एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आई थी कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 के हिंदी अंग्रेजी गणित के। तो देखिए यहाँ पर गणित के, अंग्रेजी के, हिंदी के लगभग आपके सभी कार्यपत्र कंप्लीट हो गए हैं। होमवर्क हम स्टार्ट कर चुके हैं। होमवर्क भी आपके डन होते जा रहे हैं बारी बारी से। यहाँ पर अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कक्षा 4 के गणित के गृह कार्य 5 और 6 का सॉल्यूशन, जिसके साथ आपकी कंप्लीट कार्यपुस्तिका डन हो जाएगी। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने सभी कार्यपुस्तिका को डन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गृह कार्य 5 को देखना सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या के अनुसार नीचे दी गई तालिका की पूर्ति करनी है। आपको क्या करना है कि आपकी जो दिनचर्या होती है ना, आप कितने बजे क्या खाया पिया, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि दे रखी है, आपको बताना है सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। तो देखिए आपने पूरे दिन में कितने गिलास पानी पिया, आपको संख्या लिखनी है। सोमवार को जैसे 10, मंगलवार को 10, बुधवार को 11, गुरुवार को 12, शुक्रवार को 10, शनिवार को 11, रविवार को 11। तो इस तरह से आपको संख्या बतानी है। आपको मेज़र करना है पूरे दिन ग्लास से कि आपने कितने ग्लास पानी पिया है। इसी तरह से फल या हरी सब्जी खाई क्या, आपने जैसे सोमवार को खाई है, मंगलवार को, बुधवार को नहीं खाई है तो उस दिन आपने ना लिखना है, ठीक है। जंक फूड, चिप्स, समोसा खाया क्या, तो नहीं लिखेंगे। रविवार को अगर खाया तो हाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, उस दिन थोड़ा सा चीट डे होता है, ठीक है। खाने से पहले हाथ धोए क्या, तो हाँ, हाथ तो अवश्य धोने होने चाहिए, क्योंकि हाथों को धोने से हमारे जो जर्म्स हैं वो अंदर तक नहीं जाते हैं, ठीक है। व्यायाम या खेलने का समय आपका मिनटों में कितना है, जैसे 7-7 मिनट है डेली तो, और रविवार को थोड़ा सा छुट्टी रहती है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा खेल लेते हैं, तो आप 90 मिनट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिनचर्या बतानी थी। तालिका के आधार पर आपको अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि आपने 7 दिनों में कुल मिलाकर कितने गिलास पानी पिया। तो देखिए टोटल यहाँ पर अगर निकालते हैं तो 75 गिलास। क्या आपने 7 दिन फल हरी सब्जी का सेवन किया, यदि नहीं तो किस दिन नहीं किया। तो प्रतिदिन किया है तो आप प्रतिदिन किया लिखेंगे, नहीं किया तो क्या लिखेंगे कि नहीं, हमने 7 दिन फॉलो नहीं किया है, हमने इस दिन इसलिए नहीं खाया जो हरी सब्जी या फल है कि उस दिन हमें थोड़ा सा बाहर का खाना पसंद आया और हमने बाहर का खाना खा लिया। तो आप अपने लिख सकते हैं, ठीक है। आपने व्यायाम में, खेलने में कुल कितना समय मिनटों में बिताया, तो 450 मिनट बिता दिया। क्या आपको लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि ये नुकसानदायक है, घर का खाना लेकर जाएंगे जहाँ भी जाएंगे हम, तो यहाँ पर अब आप मना कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छी आदत कौन सी लगी, तो खाने से पहले हाथ धोना और हरी सब्जियों का सेवन। खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे हाथों पर बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया लगे रहते हैं, हाथ धोने से वे साफ हो जाते हैं। तो ये होता है गृह कार्य 5 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे गृह कार्य 6। तो देखिए अपने मोहल्ले के 20 बच्चों से उनके पसंदीदा खेल, उनके फेवरेट गेम के बारे में पूछ करके आपको तालिका की पूर्ति करनी है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे क्रिकेट, 5 बच्चों से पूछा, खड़ी लाइन, गणना चिन्ह 5 को इस तरह से आप कर सकते हैं, टैली मार्क बोलते हैं इसे, और बच्चों की संख्या 5 हो जाएगी। जिस टैली मार्क में क्या करते हैं, 4 को इस तरह से बनाते हैं और 5 में से इस तरह से कट कर देते हैं। कबड्डी 1 बच्चे ने पसंद किया तो 1 लिखेंगे। फुटबॉल 4, लुका छुपी 4, अन्य कोई गेम है तो यहाँ पर जैसे 6 गेम है अन्य के लिए तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से योग टोटल हो गया 20-20-20। तो कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 5। कौन सा खिलाड़ी सबसे कम लोकप्रिय है, कबड्डी। कौन सा खेल सबसे कम लोकप्रिय है, तो कबड्डी है। कबड्डी पसंद करने वाले बच्चे फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चों से कितने कम या ज़्यादा है, तो 4 में से 1 करेंगे, 3 कम है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है, क्रिकेट। फुटबॉल लुका छुपी का खेल पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 + 4 कितनी हो गई, 8। क्रिकेट और कबड्डी के खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर देखिए, 5 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये डन होता है गृह कार्य 6। बहुत ही ईजी था, होप सो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड ही है। गेम तो आप सभी खेलते होंगे। तो ये डन हो चुका है आपकी कार्य पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको जो कार्य पुस्तिका हमारे द्वारा बताई गई है अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की, साथ में जो भी क्वेरीज रहती है उसको भी समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको इधर उधर देखना ना पड़े, एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप आगे भी इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ में, हमारे चैनल के साथ।
क्योंकि आपके द्वारा अगर आप जुड़े रहते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाने रहने की। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो भी हम डन करा चुके हैं, लगभग हम सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, ईवीएस हो। तो आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करेगा, जिस भी आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा चौथी, और आगे की कक्षाओं के लिए भी जुड़े रहना है, क्योंकि हम आगे की कक्षाओं के वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।